क्वेश्चन हमारा 22 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 2 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 6 प्लस 6 क्रॉस 8 अप टू n टर्म्स। तो आइए इसको हम लोग करते हैं 22 क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारा सीरीज दिया हुआ है 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस अप टू n टर्म्स, ये n टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग देखें तो an उसी तरीके से निकालेंगे, पहले nth टर्म ऑफ फर्स्ट वाला ये 2 4 6 वाला लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे nth टर्म ऑफ 2 4 6 इंटू nth टर्म ऑफ 4 6 8, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या होगा 4 माइनस 2 2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2, ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इधर से भी कॉमन 2 इधर से भी कॉमन मिल रहा है, या फिर सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 2n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल और दिस इज 2n, यहाँ से 2n माइनस 2 यानी 2n और 4 माइनस 2 यानी प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n प्लस 2, इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपसे कि 20th टर्म बताइए, तो 8 क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 फिर 2 इंटू 20 प्लस 2, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू 42, दिस इज 1680, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 के बाद नेक्स्ट है हमारा 23 क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31। तो यहाँ जो सीरीज है एस 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट में हम लोग मान लेते हैं कि an है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीरीज है, इसका समेशन कह रहा है कि बताइए क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। अब इस ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि इसको s मान लिया, अब s फिर से मानते हैं और इस बार इसको एक कदम थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखते हैं, मतलब 7 के नीचे लिखेंगे 3, 13 के नीचे 7, 21 के नीचे 13 और फिर यहाँ पर 21 प्लस डॉट डॉट इस टाइप से, और फिर लास्ट में जो है हमारा आ जाएगा an, ठीक है। अब इसको जो है उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें हम लोग, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 3 है और 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4, तो दिस इज 4 और 13 माइनस 7 6, 21 माइनस 13 यानी 8, तो 4 6 8 और यहाँ पर आगे जो है ये nth टर्म है और फिर ये इसके आगे है, तो इससे पहले जो है एक टर्म है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कब तक जाएगा, यहाँ पर भी माइनस लगा देता हूँ, अप टू ये कहाँ तक जाएगा n टर्म्स तक जाएगा, प्लस अप टू n टर्म्स और माइनस ये an लिख दिया मैंने, ठीक है। तो चूँकि माइनस सब में हो रहा है तो यहाँ ये पूरे माइनस है, तो माइनस n हो गया। अब उसके बाद जो है ये जो है 3 प्लस ये तो हमारा देख रहे हैं आप 3 4 6 8, ये हमारा एक सीरीज़ बन गया AP का, यहाँ से यहाँ तक। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a क्या है हमारे पास 4 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, और यहाँ टोटल कितने टर्म है, एक तो निकल गया n था तो एक चला गया, तो बचे कितने यहाँ से यहाँ तक में n माइनस 1 टर्म, तो ये n माइनस 1 बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है हमारा 2 है, और ये हो गया हमारे पास डी इतना ही हो गया है। इसके बाद जो है इसको जो है an को इधर ले आ देते हैं, ये an हो गया, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस n माइनस 1 बाई 2 दिस इज 8, दिस इज 2n माइनस 2, ये हो गया हमारे पास। अब इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस n माइनस 1 बाई 2 दिस इज 8 प्लस दिस इज 2n माइनस 4, ये हो गया हमारे पास, और 2n माइनस 4 तक ठीक है। अब उसके बाद जो है
3 प्लस n माइनस 1/2 और यहाँ से 8 माइनस 4 तो 4 आएगा, तो 2n प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 प्लस n माइनस 1 और ये n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n, तो 2n माइनस n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली n स्क्वायर माइनस n 2n माइनस n प्लस n और यहाँ से माइनस 2 हो जाएगा। अब ये 3 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ये आ गया हमारा an की वैल्यू। और हमें क्या चाहिए, समेशन s का, तो s इक्वल टू हो जाएगा समेशन an, दिस इज समेशन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, दिस इज समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n प्लस समेशन 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1, दिस इज 2n प्लस 1/6 और ये हो जाएगा n प्लस 1/2, दिस इज n। अब इसमें जो है n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से ये 2n स्क्वायर और ये 2n और ये n प्लस 3n और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/6 और ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस n/2, सॉरी n कॉमन ले लिया तो ये n प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है आप एलसीएम लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 और प्लस 3n प्लस 3 प्लस 6, दिस इज अपॉन 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो s हो जाएगा हमारा n और 2n स्क्वायर 3n 6n और ये हो जाएगा 6 3 9 10, तो ये प्लस 10/6। तो यहाँ से अगर और सिंप्लीफाई करें 2 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा 23 क्वेश्चन हल हो गया। 23 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। तो 24 क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है, अच्छा ये जो 23 क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन IIT JEE में आते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। 24 में देखिए, इफ़ S1 S2 S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, सो डेट n S2 स्क्वायर इक्वल टू S क्यूब 1 प्लस 8 S1। आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, सबसे पहले तो आपसे कह रहा है जो S1 है वो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, यानी सिग्मा n है, और S2 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर सिग्मा n स्क्वायर है, और S3 जो है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर दिया हुआ, तो ये n क्यूब हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज n प्लस 1/2, दिस इज n प्लस 1 2n प्लस 1/6 एंड दिस इज n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग RHS लें और RHS की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास S3 1 प्लस 8 S1। तो ये हो जाएगा S3 क्या हमारा n प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 8 S1 है हमारे पास n प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1/2 का स्क्वायर इंटू दिस इज 1 प्लस 4n प्लस 1। अब इसको अगर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि 9 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर 2n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 9, और यहाँ पर ये है अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, और 9 का ऊपर जो है
हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से 9 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा n प्लस 1, दिस इज 2n प्लस 1 बाई, और ये जो है हमारा हो जाएगा ये 3 और ये 2 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। तो इसके बाद जो है हमारा सिंपली ये हो जाएगा 9 और ये s2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9s2 का स्क्वायर। तो यही हमारा LHS में लाना था, दिस इज इक्वल टू LHS प्रूव्ड। अब 24 के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th में। 25th में हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट। तो इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू डॉट डॉट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो चीज़ सीरीज़ बन रही है वो जो है 1 क्यूब है, लास्ट में जब इधर क्यों जाएंगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n तक जाएंगे। तो यहाँ an अगर निकालें इसका तो n क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन nth टर्म ऑफ डेनोमिनेटर। तो nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर यानी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब अपॉन डेनोमिनेटर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू डॉट n तक ये जाएगा। अब यहाँ से ये तो सिग्मा n क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें तो ये तो समेशन n क्यूब बन रहा है, ठीक है। और इसको देखें तो ये समेशन आपका सिंपली जो है ऑड नंबर्स का 1 3 5 अप टू n ऑड नंबर्स का Sn बन रहा है। तो यहाँ पर n/2 यानी n क्या है यहाँ पर 1 3 5 n तक गया है, तो ये n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू 2 5 - 3 2 यानी कॉमन डिफरेंस 2 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं सिग्मा n क्यूब अपॉन ये हो जाएगा हमारा n/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2n बचेगा। तो ये हमारा 2n आ गया। अब उसके बाद इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा n क्यूब अपॉन n स्क्वायर। सिग्मा n क्यूब अपॉन n स्क्वायर हमारा आ गया। अब यहाँ से सिग्मा n क्यूब की वैल्यू हमें पता क्या होती है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बटे n स्क्वायर। ये हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर हो गया। तो ये जो है हमारा an की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा 1/4 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आ चुका है। अब इसका जो है हम समेशन करेंगे s, तो s जो है हमारा नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं ज़्यादा सही रहेगा। s इक्वल टू सिग्मा an, दैट इज सिग्मा 1/4 कॉमन ले लिए इधर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। आइए इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू an, दिस इज 1/4 और सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 प्लस 2 सिग्मा n। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, दिस इज सिग्मा 1 यानी n, और ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1/2 और ये 2 पहले से था, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये n सब में कॉमन है तो n/4 ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस n प्लस 1, ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा n/4 और ये यहाँ सॉल्व करेंगे तो दिस इज 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n यानी प्लस 3n प्लस 1/6 और यहाँ से हो जाएगा प्लस n प्लस 2, ये हो गया हमारा। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे n/4
2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 दिस इज 6n प्लस 12 अपॉन 6। ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा n अपॉन 24 और ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 13। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमारा 25 क्वेश्चन हल हो गया। ये भी IIT JEE में पूछा जा चुका है और ये 26 भी पूछा जा चुका है। 26 देखिए क्या कह रहा है, जरा प्रूफ कीजिए सो डैट 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। ठीक है ना। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग इसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर पे फोकस करके मान निकालेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी है। तो न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करते हैं और डेनोमिनेटर को अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा न्यूमरेटर जो हो जाएगा फॉर न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास an इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो ये हो जाएगा हमारे पास an। अब उसके बाद अगर हम लोग Sn की बात करें तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ an, दिस इज समेशन n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज सिग्मा n क्यूब प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा n क्यूब हमारा हो जाएगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 2 सिग्मा n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और सिग्मा n हो जाएगा n प्लस 1/2। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे n प्लस 1/2 कॉमन, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 और ये 2 3 जा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर n प्लस 1/2 कॉमन लिया था मैंने, तो ये 2 वैसे ही बने रहने देते हैं और ये 6 भी अभी कैंसिल नहीं करते हैं। चूँकि 2 कॉमन लिया तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2n प्लस 1/3 और यहाँ से ये प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो ये 3n प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 2n प्लस 1 और ये प्लस 6 अपॉन 6। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद फिर से करेंगे तो दिस इज n प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 2 जा 8n प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2, तो 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10/6। अब इसको जो है और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 है, तो ये 30 यानी 6 5 है, तो इसको 6 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो n प्लस 2 कॉमन होगा इधर, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो n प्लस 2 और ये 3n प्लस 5 आ जाएगा और अपॉन में ये हमारा 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आया इतना लंबा सा न्यूमरेटर का सेक्शन। अब इसी तरीके से डेनोमिनेटर सेक्शन में भी हम लोग जाएंगे। तो फॉर डेनोमिनेटर ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर a डैश n मानते हैं हम लोग, तो डेनोमिनेटर में हमारा क्या n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n क्यूब प्लस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s डैश n क्या हो जाएगा समेशन a डैश n समेशन n क्यूब प्लस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समेशन n क्यूब प्लस समेशन n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा s डैश n दिस इज समेशन n क्यूब n प्लस 1/2 दिस इज होल स्क्वायर
प्लस n प्लस 1 2n+1/6 ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा n+1/2 कॉमन लिया तो यहाँ से n+1/2 आ गया और यहाँ से आ जाएगा 2n+1/3 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो n+1/2 और यहाँ से ये 3n² + 3n और यहाँ से 4n+2/12 सॉरी 6 3 2 जा 6। अब इसको करेंगे सॉल्व तो n+1/12 और इसको करेंगे 3n² + 7n+2 ये हो गया। अब इसमें जो है 3 2 जा 6 है तो यहाँ पर 7n को 6n + n लिख सकते हैं, यानी इसको फैक्टराइज आप करेंगे तो ये सिंपली हमको मिल जाएगा 3n+1 कॉमन इधर से, तो ये n+2 इधर से मिलेगा कॉमन। तो ये आपका जो है दूसरा इक्वेशन हो गया किसके लिए कि डेनोमिनेटर के लिए। अब न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर एक साथ निकाल लीजिए। देयरफॉर रिक्वायर्ड सम of this series become an/an dash, this is equal to n और an हमारा क्या था n+1 n+2 और 3n+5 अपॉन 12 अपॉन n+1 3n+1 और n+2 अपॉन 12। ओके, तो यहाँ से जो कैंसिल आउट कर देते हैं n+2 n+1 n12, तो आया क्या यहाँ पर 3n+5 अपॉन 3n+1 और यही हमको प्रूफ करना था कि सो डैट इन सब का जो है 3n+5 अपॉन 3n+1 आएगा। तो देखिए इनको हमने सॉल्व किया अच्छी तरीके से। ये फर्स्ट एंड सेकंड से इनकी वैल्यू को लिखा यूज़ करके, यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। तो थोड़ा लेंदी था लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ये IIT जी एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है, MCQ में भी पूछ सकता है कि ये दे देगा और ऑप्शन में ये RHS रहेंगे 4 ठे अलग अलग टाइप से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए अच्छी तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे हम लोग पढ़ते हैं। 27 क्या कह रहा है कि एक फार्मर है जो कि खरीदा एक ट्रैक्टर को, बाइज यूज्ड अ ट्रैक्टर अच्छा फॉर ₹12,000 ही पेज ₹6,000 कैश and agrees to pay the balance in annual installment of ₹500 plus 12% interest on the unpaid amount। जो अमाउंट नहीं पेड किया उसमें 12% का इंटरेस्ट भी लगेगा। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, तो ट्रैक्टर का कॉस्ट उसका कितने का पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 27वें क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपको शुरुआत में दिया हुआ है कि जो ट्रैक्टर का कॉस्ट है वो 12,000 रुपया है, लेकिन इन्होंने जो है 6,000 पेड किया है। तो यहाँ पर जो पेमेंट पेड है, स्टार्टिंग पेमेंट या फिर ऐसा भी कह सकते हैं डाउन पेमेंट, ये कितना 6,000 है। और बैलेंस अमाउंट भी कितना है, बैलेंस अमाउंट ये भी 6,000 है। ठीक है, 6,000 रुपीज़ ऐसे लगा लीजिए आप, RSP 6,000। तो इंटरेस्ट आप यहाँ निकाल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहले इंस्टॉलमेंट में उनको कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो PRT अपॉन 100 यानी 6,000 गुणे 12 गुणे 1 बटे 12% है ना, तो बटे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹720। तो 720 पड़ रहा है। अब अनपेड अमाउंट कितना है, यहाँ लगाते हैं अनपेड अमाउंट। तो पेड कितना था 6,000, तो 6,000 बाकी था जिसमें से 500 इन्होंने पेड किया। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगा। एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5,000 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड। तो 1,200 ये हर महीने अपना दे रहे हैं एनुअल इंस्टॉलमेंट के अनुसार।
तो 6000 बाकी था, 6000 में से 500 दे दिए तो बचा कितना 5500 रुपीज़। ये हो गया हमारा। तो इंटरेस्ट ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो इसका मतलब 5500 इंटू 12 इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 55/100 12, तो ये हो जाएगा ₹660। ठीक है ना, 000 12 5 60, 12 5 60 66, तो 660 रुपया हो गया। अब उसके बाद अनपेड अमाउंट, अब इसका फिर से निकालेंगे तो अनपेड अमाउंट तो ये हो जाएगा हमारा 5500 जो अनपेड था, उसमें से फिर से 500 जो है घटाया, तो अब बचा कितना 5000। अब फिर से 5000 का निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना आया, इंटरेस्ट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट इतना आया, अब इंटरेस्ट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट की बारी। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो इंटरेस्ट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट ये हो जाएगा हमारे पास उसी तरीके से प्रिंसिपल यानी 5000 वैल्यू जो बची हुई है इंटू 12 इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा 600। तो टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हिम, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 720, फिर 660, फिर 600, इस टाइप से ये चलता चला जा रहा है। कितने इंस्टॉलमेंट तक है 12 टर्म्स तक है। ठीक है ना, एनुअल है तो 12 टर्म्स तक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, तो ये AP सीरीज बन रही है जिसमें A 720 है और D हमारा -60 है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर ये हो जाएगा हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ये हो जाएगा हमारे पास n/2 यानी n क्या है 12 टर्म है यानी 12/2, 2A है 720 प्लस n-1 यानी 12 - 1 इंटू D क्या है -60। ये हो गया हमारा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 61440 और ये 11 इंटू -60, तो हो जाएगा -660। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 इंटू 780 आएगा, दिस इज ₹4680। तो टोटल अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल ए है यहाँ पर, टोटल ए है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 12000 पहले था और कितना पेड किया इंटरेस्ट 4680 यानी 16680 रुपया का उसको ट्रैक्टर पड़ेगा नेट। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है 28th। इसमें कह रहा आपसे Samsad Ali buys a scooter for ₹22,000. He pays ₹4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of ₹1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? तो स्कूटर कितने का पड़ रहा है, तो आइए देखते हैं क्या है शमशद अली का स्कूटर। और इसको जैसे ही मैं रखता हूँ तो ये मुड़ जाता है अपने आप, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 28 क्वेश्चन में। हाँ, तो यहाँ पर जो है हमारा स्कूटर फॉर ₹22,000 है, तो यहाँ पर स्कूटर कॉस्ट कितना है 22,000 और यहाँ पर इसका जो पेमेंट है जो किया डाउन पेमेंट ये कितना इसने पेड किया 4000 रुपया। बचा कितना यानी बैलेंस कितना बचा है 22,000 माइनस 4000, तो कितना आ गया हमारा 18,000। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18,000 इंटू 10 इंटू 1/100
100, तो पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको दिया हुआ 10% है ना, 10, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टाइम 1 मंथ 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ₹1800, ठीक है। तो अनपेड अमाउंट कितना बचेगा, तो 18,000 जो यहाँ बचा है इसमें जो है 1,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17,000 अब बचा, ठीक है ना, क्योंकि 1,000 तो वो हर महीने एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेड करता जाएगा। इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000 प्लस 10% इंटरेस्ट, तो 1000 तो पेड करेगा और जितना बचेगा अनपेड अमाउंट उसमें 10% इंटरेस्ट भी लगेगा उसके ऊपर। तो ये हो गया। अब उसके बाद जब ये हो गया 17,000, तो ये हो गया, तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट एक तो ये बना, दूसरा इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा ये 17,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा हमारा 1,700 रुपया। तो फिर से अनपेड अमाउंट, तो ये 17,000 था, 1,000 फिर पेड कर दिया, बचा कितना अनपेड अमाउंट, 16,000। और फिर से थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो ये हो जाएगा 16,000 गुणे 10 गुणे 1/100, तो हो जाएगा ₹1600 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम कितना हो जाएगा, 1800 प्लस 1700 प्लस 1600 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा अप टू कितना 18 टर्म्स तक जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब जो है चूँकि ये हमारे पास 18,000 था और हर महीने 1,000 देना, तो अब तो 18 टर्म्स तक जाएगा, तो 18, 17, 16 इसी तरीके से अब कितना पहुँचेगा, 100 तक आएगा, तो 18 टर्म्स बनेंगे टोटल। तो अब ये हमारे को एपी में से हमें समेशन निकालना है, यानी टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2 यानी 18/2 2a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी माइनस 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पर 9 दिस इज 3600 और ये हो जाएगा 17 यानी माइनस 1700, तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 1900, तो ये हो जाएगा हमारा 171,100, ठीक है। तो टोटल अमाउंट या फिर एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा 22,000 प्लस 17100, तो ये हो जाएगा हमारा 39100, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसके बाद देखते हैं 28 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 क्वेश्चन में हमारा सिंपली कह रहा है कि अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझा करके करना पड़ेगा। कह रहा है कि एक आदमी है, ये पर्सन है, ये अपने 4 मित्रों को, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, फ्रेंड 3, फ्रेंड 4, चारों को क्या लिख रहा है, पत्र लिखा। राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड, ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन्स। अब ये जो है फिर से 4 को करेंगे, ये भी ऐसे 4 को करेंगे, ये भी ऐसे 4 को करेंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, move the chain similarly assuming that the chain is not broken and that it costs 50 पैसे टू मेल 1 लेटर, और एक लेटर को मेल करने में कितना पैसा जाता है, 50 पैसा। फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8 सेट ऑफ द लेटर इज मेल्ड। अच्छा, 8वां सेट ऑफ लेटर अगर मेल्ड किया गया है तो बताइए अमाउंट कितना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले क्या था, 4 को बांटा गया, ठीक है, 4, फिर उसके बाद 4 4 8 4 12 4 16, फिर अब इससे
ये 4 4 4 16 16 16 16 यानी 64। मतलब इस टाइप से एक सीरीज़ बन रही है। और ये सीरीज़ आप देख सकते हैं कैसा है, ये सीरीज़ जीपी सीरीज़ है, साफ साफ आपको दिख रहा है दिस इज़ जीपी सीरीज़। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉमन रेशियो है वो सेम मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है। फर्स्ट टर्म हमारा 4 है, तो एस एन निकाल लेते हैं। एस एन में हमको एन की जब 8 हो तब पूछ रहा है, एस 8 यानी 4 की पावर 8 -1 अपॉन 4 -1, तो हो जाएगा 4/3 4 की पावर 8 -1। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद एक लीटर की कॉस्ट 0.5 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? देयरफॉर टोटल कॉस्ट ये क्या हो जाएगी कि ये जितना आया है इसी में 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4/3 और ये 4 की पावर 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 65536 -1 इंटू 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 और या फिर डायरेक्ट मैं इसको कैलकुलेटर से अपने कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये आएगा ₹43690। आप इसको कैलकुलेटर से मत कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब 29 के बाद जो है 30 क्वेश्चन आपसे कह रहा है। 30 क्वेश्चन में सिंपल कह रहा है अ मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। Find the amount in 15 years since he deposited the amount and also calculate the total amount after 20 years। ठीक है, तो इसमें जो है सिंपली यहाँ पर भी जो है सबसे पहले आपको 10,000 वाले पे देखते हैं। तो यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए, तो हो जाएगा 10,000 गुणे 5 गुणे 1 बटे 100, तो ये हो जाएगा ₹500। फिर उसके बाद अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 500, तो हो जाएगा 10,500। ठीक है, अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन 10,000 आफ्टर 2 ईयर, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, तो हो जाएगा 10,000 गुणे 5 गुणे 2 बटे 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,000 सॉल्व करने पे। ठीक है, तो ये 1,000 आया। तो अब फिर से अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो हो जाएगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स हमारा क्या हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000, दिस इज 11,000। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से हम लोग। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 आफ्टर 3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 ईयर्स के बाद सिंपली 10,000 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100, इस बार 1,500, तो 1,500 आया। तो यानी इस बार अमाउंट आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,000 प्लस 1,500, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11,500। यही हमारा हो गया। इसी तरीके से इसे निकालते जाएंगे तो एक हमें सीरीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ जो सीरीज़ बन रही है वो हम लोग देख सकते हैं कि अमाउंट वाला एक तो ये आ रहा है, और उससे पहले जो हमारा आया था अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, और फिर उससे पहले आया था सबसे शुरुआत में 10,000 था, फिर 10,500 था, फिर 11,000 था, फिर 11,500, इस टाइप से बन रहा है। तो ये मैं लिख देता हूँ 10,000, फिर 10,500, फिर 11,000, फिर 11,500, इस टाइप से जा रहा है। तो AP में हम अगर निकालें तो ये A15 हो जाएगा हमारा A + 14D, तो A क्या हो जाएगा 10,000
प्लस 14 इंटू डी, डी क्या हो जाएगा 10,500 माइनस 10,000 यानी 500। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10,000 प्लस 14 गुणे 5 यानी 7,000, तो हो जाएगा हमारा 17,000। तो अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद कितना होगा, तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। तो ये 10,000 प्लस 20 गुणे 500, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 10 यानी 10 10 20,000, तो ₹20,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं साफ साफ अमाउंट ऑफ 15th ईयर पूछा था वो निकल चुका है, और टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर पूछा था वो भी हमने निकाल लिया है। अब 30 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 31 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि a manufacturer reckons that the value of a machine which cost him ₹15,625 will depreciate each year by 20% and the estimated value at the end of 5 years। तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सिंपली फार्मूला A = P1 - R/100 की पावर n, ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारी जो सीरीज़ बनने वाली है सीरीज इज, तो यहाँ पर सबसे पहला अमाउंट तो हमको P में दिया हुआ 15,625, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 1 - R जो है हमको क्वेश्चन में 20% है, तो 20/100 और ये पहला, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा 15,625 1 - 20/100 स्क्वायर। तो इसी तरीके से 15,625 1 - 20/100 क्यूब। इस टाइप से ये होता चला जाएगा। तो एस्टिमेटेड वैल्यूज एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल बाद, तो एस्टिमेटेड वैल्यूज एट द एंड ऑफ 5 ईयर, दिस इज T5 या A5 जो आपको कहना हो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15,625 1 - 20/100 की पावर 5। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 15,625 और ये 1 5 बार में, तो ये हो जाएगा 1 - 1/5 होल की पावर 5। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 15,625 इंटू 5 - 1 4 4 की पावर 5/5 की पावर 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 625 गुणे 5 यानी 15,625 गुणे और 4 की पावर 5 यानी 2 की पावर 10 यानी 1024, और ये हो जाएगा हमारे पास 625 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस कैंसिल करेंगे तो 25 बार में जाना चाहिए, नहीं 5 बार में जाएगा। तो 5 इंटू 1024 तो हो जाएगा 5120 हो जाएगा, ठीक है। तो 5120 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 32। इसमें कह रहा है कि 150 वर्कर्स हैं वेर इंगेज टू फिनिश द जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। किसी सर्टेन नंबर ऑफ डेज में 150 वर्कर्स जो है किसी काम को ख़त्म कर देंगे। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे, 4 मोर वर्कर ड्रॉप्ड आउट ऑन थर्ड डे। कह रहे हैं कि 4 वर्कर डेली कम होते जा रहे हैं 150 में, एंड सो ऑन। तो इट टुक्स 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। तो इस तरीके से 8 दिन ज़्यादा लग रहा है काम को ख़त्म होने में। पहले मान लीजिए काम जो है x समय में ख़त्म हो रहा था जब 150 वर्कर काम कर रहे थे, ठीक है। अब 150 नहीं है, डेली 4 घटते जा रहे हैं। 150 में 146 हो गए, फिर 142 हो गए, इस टाइप से 4 घटते जा रहे हैं। तो यही काम को x काम को ख़त्म करने में 8 दिन और ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो प्लस 8 डे और लग जाता है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो बताइए कितने नंबर ऑफ दिन लगेंगे वर्क को ख़त्म करने में। तो यहाँ पर सिंपली एज पर कंडीशन, क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले बात तो 150 वर्कर हैं, ठीक है। और किसी काम को ख़त्म करने के लिए सपोज़ कीजिए
कि अगर वर्कर्स जो है गोला मार रहे हैं, मतलब वर्कर्स अगर कम हो रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि n डेज लगते हैं, ठीक है। अगर प्रतिदिन 4 कम होते जाते हैं तो हमको कितने दिन लग रहे हैं, n। तो अगर 4 ना कम हो तो कितने दिन लगेंगे, तो 8 दिन पहले ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 गुणे n-8 कर देंगे। ये किसके इक्वल होगा, n/2, जो 4 कम हो रहे थे डेली। 2a शुरुआत कहाँ से, 150 से, प्लस n-1 इंटू डी क्या होगा, 146 माइनस 150, तो -4 हो जाएगा। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 n माइनस और 1200, दिस इज इक्वल टू n/2, दिस इज, और यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2, तो 150, और ये हो जाएगा -2n-1। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, n 150 माइनस 2n प्लस 2, दिस इज 150n माइनस 1200। तो ये हो जाएगा 150 n 150 n तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर बचेगा केवल 152, सॉरी 150 है, अभी ये भी 152 हो जाएगा। तो या फिर 150n माइनस 2n स्क्वायर और प्लस 2n, और 150n माइनस 1200, ऐसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये आएगा इधर 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1200, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ रहा है। तो अगर इसको 2 से भी डिवाइड करें तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 600 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको अगर करेंगे तो 25 इंटू 24, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 24n, n की जगह पर ये ऐसा लिख सकते हैं -600 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, n कॉमन लेंगे यहाँ तो n माइनस 25, यहाँ से 24 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25, दिस इज 0। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस 25 और ये n प्लस 24। तो n इक्वल टू 25 और माइनस 24, तो निगेटिव वैल्यू इज़ नॉट वैलिड। तो 25, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, तो वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 25 डेज। 25 दिन लग जाएंगे वर्क को कंप्लीट होने में। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद क्योंकि ये आपका अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है, चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ आपका चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। जितनी बार हो सके इसको लगाइएगा, क्योंकि IIT JEE के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आपको गारंटी समझ में आएगा। अगर बार बार 2-4 बार वीडियो देखेंगे निश्चित है समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नए चैप्टर को हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।